सास और बहू की एक ही दिन बच्चे होने की कहानी। चलिए देखते हैं। श्यामपुर नामक एक गांव हुआ करता था, जहां पर घर कुछ ही लोगों के थे, लेकिन सभी लोग आपस में प्रेम भाईचारे के साथ रहा करते थे। इस कहानी के मुख्य पात्र गोपाल हैं, उसकी धर्मपत्नी कमला है और इसके इन दोनों के पुत्र एक श्याम है। इसकी भी एक पत्नी है जिसका नाम पूजा है। गोपाल अपनी धर्मपत्नी से बेहद प्यार करता था और उसका हमेशा ख्याल रखा करता था। दूसरी तरफ श्याम भी अपनी धर्मपत्नी से बहुत प्यार करता था। सास बहू में भी बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी। यह हमेशा अक्सर एक दूसरे की मदद किया करते और खुशहाली से रहा करते। सास और बहू में कभी कभी लड़ाई भी हुआ करता था। सास: अरे ओ बहू, अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया है? सुबह से मैं भूखी हूँ। फिर उसकी बहू जवाब देती है: माँ जी, खाना पहले ही बन चुका है, आप ही देर से उठी हो तो मैं क्या करूँ इसमें। ठीक है, तुमने खाना बना दिया है तो कोई एहसान का काम नहीं किया है। अभी यहाँ पे बहुत सारे काम है, जा करके सारे काम खत्म करो। मैं जी, मैं अब कोई काम नहीं करूँगी, मैं सुबह से बहुत काम कर चुकी हूँ। इतना बोलने के बाद पूजा शांत हो जाती है और वहाँ से वो चली जाती है बिना कुछ बोले अपने सास को। सास भी वहाँ से फिर अपने पति से मिलने के लिए जाती है। कमला अपने पति से मिलने के लिए उसके पास जाती है और उससे कहती है: अजी सुनते हो, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इतना सुनते ही गोपाल चौंक जाता है और खड़ा होकर के सोचने लगता है और फिर कहता है: अरे भाग्यवान, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अरे लेकिन 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 गांव वाले क्या सोचेंगे अभी? गांव में हल्ला मच जाता है कि गोपाल की बीवी प्रेग्नेंट हो गई है, कमला। और सभी गांव वाले एक दूसरे से इसके बारे में बात करने लगते हैं। भाई, आपने सुना है क्या कि गोपाल की बीवी प्रेग्नेंट हो गई है? हाँ भाई, हमने सुना है कि गोपाल की बीवी प्रेग्नेंट हो गई है। पूजा को पता चल जाता है कि उसकी सासू माँ प्रेग्नेंट है। तभी वो श्याम से जाकर के कहती है: अजी सुनते हो, गांव वाले जो बोल रहे हैं सासू माँ के बारे में, क्या वो सच है? भाग्यवान, क्या बोलना चाह रही हो? ठीक ठीक मुझे बढ़िया से बताओ। गांव वाले कह रहे हैं कि सासू माँ 1 महीने की प्रेग्नेंट है और हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। भाग्यवान, जो बोलने वाला गांव है बोलने दो, उनका बोलना तो काम ही है। बाकी ये शुभ समाचार है, इसकी बात जाके माँ से करो तुम। पूजा यह सोचते हुए अपने सासू माँ के पास जाती है कि उसे इस उम्र में अपने पेट पर बच्चा नहीं रखना चाहिए। उसके बाद कुछ देर सोचने के बाद कहती है: सासू माँ जी, क्या आपकी तबीयत अभी ठीक है? क्या आप कुछ बता सकती है मुझे? इतना सुनते ही उसके साथ उठकर बैठ जाती है और कहती है: पूजा बेटी, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तुम अपना ध्यान रखो, मैं भी ठीक हूँ अभी। ठीक है सासू माँ, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बताना, मैं आपके लिए ला दूंगी। ठीक है पूजा बेटी, तुम अभी चली जाओ, मुझे कुछ ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बोल दूंगी। तभी पूजा वहाँ से चली जाती है और उसकी सास आराम करने लगती है, लेकिन पूजा के मन में अभी भी शक था। 3 days later. अचानक पूजा की तबीयत खराब हो जाती है। तभी श्याम वहाँ पे आता है और पूजा से कहता है: अरे ओ भाग्यवान, क्या हुआ है तुम्हें? तुम सुबह से सोई हुई हो। इतना सुनते ही पूजा उठकर बैठ जाती है और श्याम से कहती है: श्याम जी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और आप पिता बनने वाले हैं। इतना सुनते ही श्याम की खुशी दुगनी हो जाता है और पूजा से कहता है: पूजा, ये तो बहुत खुशखबरी की बात है और ये खुशखबरी मैं माँ बाबा को सुना करके आता हूँ, तुम अपना अच्छे से ख्याल रखो। ये खुशखबरी लेकर के श्याम अपने पिता गोपाल और माता कमला के पास जाता है, जो कि पास के कमरे में बैठे होते हैं, और जाने से बात कहता है: पिताजी, आप दादाजी बनने वाले हैं, माँ और आप दादी बनने वाली हैं। अरे अरे बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। पूजा बेटी का हमेशा ख्याल रखो। माँ जी, आपकी तबीयत कैसी है अभी? मैंने सुना है मेरा भाई या बहन आने वाला है। श्याम बेटे, मैं ठीक हूँ, तुम जा करके पूजा बेटी का ख्याल रखो। हाँ, आप इसकी चिंता मत करो, मैं पूजा का अच्छे से ख्याल रखूंगा और उसको कुछ कमी नहीं होने दूंगा। श्याम अपने माता पिता को ये खुशखबरी बताने के बाद वहां से चला जाता है और अपनी बीवी का और अच्छे से ख्याल रखने लगता है। सास और बहू एक ही दिन बच्चे जन्म देने के 20 महीने बाद
अब सास और बहू के बीच लड़ाई नहीं होने लगी। वे एक दूसरे का ख्याल रखते और उनके दोनों बच्चे सीधा एक दूसरे के साथ मिलजुल करके खेलते रहते हमेशा। हमेशा सास और बहू बैठ करके बातें करते, आगे के बारे में सोचते और एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखते थे। वे हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहते।